नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। नए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। निवर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने एडमिरल आर हरि कुमार को भारतीय नौसेना की कमान सौंप दी है। एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया है। नए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। निवर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने एडमिरल आर हरि कुमार को भारतीय नौसेना की कमान सौंप दी है। एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। हरि कुमार पहले नौसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग एंड चीफ के पद पर कार्यरत थे। एडमिरल आर हरि कुमार ने पदभार संभालने के बाद कहा, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। नौसेना की कमान संभालने के बाद एडमिरल आर हरि कुमार ने अपनी मां श्रीमती विजय लक्ष्मी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें गले लगाया। निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, बीते 30 महीनों के दौरान भारतीय नौसेना की कमान संभालना बड़ा सम्मान रहा। ये समय चुनौतियों भरा रहा। कोविड से लेकर गलवान संकट तक अनेक चुनौतियां आई। एक बहुत योग्य नेतृत्व के हाथ में नौसेना को सौंप रहा हूं। एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा, एडमिरल करमबीर सिंह आज 41 साल तक देश सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। भारतीय नौसेना हमेशा उनकी आभारी रहेगी। And the region at large. Today I am very proud to tell you that I am handing over to a very illustrious and a professional teammate who's had an excellent run in the service. I'm sure that under his command, the Navy will reach even higher heights of glory. I would like to hand over the mic now to Admiral Hari Kumar, who replaces me as the Chief of Naval Staff. न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड डिस्काउंट स्कीम 2021 के तहत आज चराईदेव जिले के सोनारी पब्लिक ग्राउंड में चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित की गई। असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड डिस्काउंट स्कीम 2021 के तहत मंगलवार को चराईदेव जिले के सोनारी पब्लिक ग्राउंड में चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित की गई। जल्द से जल्द कर्ज चुकाने वाले जिले के 4,876 ऋणी महिला लाभार्थियों को आज 5 से 25,000 रुपए तक के चेक प्रदान किए गए। चेक प्रदान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में चराईदेव जिले के अभिभावक मंत्री बिमल बोरा, कैबिनेट मंत्री तथा माहमौड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जुगेन मोहन, चराईदेव जिले के उपायुक्त पॉल बरुआ व कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। प्राय 4,774 गराकी चराईदेव जिलार मातृ समाजक आमार असम सरकारों माइक्रो फाइनेंस जी उदगनी और सका आँचनी 2021 तार अधीन आम इमान दिने मानसिक अशांति दिन पार परिवेश से परिवेशर मुक्त कारण चराईदेव से रूपामणि गोगोई की रिपोर्ट, असम आदित्य। भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर पराग अग्रवाल अब ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। सोमवार शाम को पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने पराग अग्रवाल की बतौर ट्विटर सीईओ नियुक्ति का ऐलान किया है। भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर पराग अग्रवाल अब ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। सोमवार शाम को पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने पराग अग्रवाल की बतौर ट्विटर सीईओ नियुक्ति का ऐलान किया है। अमेरिका के बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में है और इस कड़ी में अब पराग अग्रवाल का भी नाम जुड़ गया है। पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ नियुक्त किए जाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एलन मस्क ने कहा है कि भारतीय टैलेंट से अमेरिका को काफी फायदा हो रहा है।
दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों की कमान इस समय भारतीय मूल के लोगों के हाथों में ही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला हैं। इनके अलावा एडोब, आईबीएम और पालो एल्टो नेटवर्क की कमान भी भारतीय मूल के लोगों के हाथों में ही है। दुनिया भर में सॉफ्टवेयर कंपनियों की कमान संभाल रहे ज्यादातर भारतीय मूल के लोग भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों के प्रोडक्ट हैं। पराग अग्रवाल ने भी आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया हुआ है और इसके बाद उन्होंने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त की हुई है। पराग अग्रवाल वर्ष 2017 से ट्विटर में बतौर मुख्य तकनीकी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 30 नवंबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1858 में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ था। 1872 में आज ही के दिन पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला गया था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच होने वाला ये मैच वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड क्रिकेट में हुआ था। 1874 में ब्रिटेन के राजनेता, लेखक और मुखर वक्ता सर विंस्टन चर्चिल का ऑक्सफोर्ड शहर में जन्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। सन 1900 में मशहूर लेखक ऑस्कर वाइल्ड का निधन आज ही के दिन हुआ था। 1936 में लंदन का क्रिस्टल पैलेस आग से तबाह हो गया था। ये 1851 की द ग्रेट एग्जीबिशन का आयोजन स्थल था। 1965 में मशहूर राजनीतिक कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने दिल्ली में गुड़ियों के अनोखे संग्रहालय की स्थापना की थी। 1967 में कैरेबियाई द्वीपीय राष्ट्र बारबाडोस ने ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की थी। 1982 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक लेटर बम फटा था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर दफ्तर में मौजूद थी, लेकिन उस धमाके से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। 1994 में आज ही के दिन पर्यटन जहाज आशीले लाउरो सोमालिया के नजदीक सागर में आग लगने के बाद डूब गया था। सन 2000 में भारत की सुंदरी प्रियंका चोपड़ा ने लंदन में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया था। 2004 में बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए 45% सीटों के आरक्षण वाला विधेयक पारित किया था। और आज ही के दिन सन 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने संघीय जांच एजेंसी के गठन की घोषणा की थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।